मेरे प्यारे बच्चों, मैं विजय कुमार यादव श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज के हिंदी का अध्यापक हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का 16 व्याख्याएं मैंने अगले वीडियो में पढ़ा चुका है। आज हम आपको 17 के बाद की सारी व्याख्याओं का प्रस्तुत करेंगे या बताएंगे। आप उसे ध्यान से सुने, लेकिन शेयर करना शेयर और लाइक नहीं भूलेंगे। आइए 17वां का पहले हम पद पढ़ लेते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा जी दुखी होते हुए कहती हैं कि हे मेरी बहन पवन, उनके घर में जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उनके दीवालों पर लटके हुए तस्वीरों में यदि कोई तस्वीर बगीचे का हो तो उसे ध्यान से देख लेना, और देखने के बाद और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस उद्यान में यदि कोई प्राणी जो पागलों के समान उसमें घूमता हुआ दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उसके पास चली जाना और तुम उसे इस भाव से हिला देना कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस तस्वीर को, उस चित्र को देखने लगे। उसे देखते ही हे मेरी बहन पवन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि देव आत्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा तू कर देगी तो मेरे देवात्मा, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को हम ब्रजवासियों की याद निश्चित तौर पर आ जाएगी। अगला पद है, जो कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ए पौन बतला फूल सी एक बाला, म्यालान हो कमल पग को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, राधा जी कहती हैं कि हे मेरी बहन पवन, कोई प्यारा कुसुम, कुसुम माने पुष्प, यदि कोई प्यारा सा पुष्प, कुमला माने मुरझा गया हो, अगर मुरझाया हुआ, गे माने घर में जो पड़ा हो, यदि उनके घर में कोई सुंदर सा प्यारा सा पुष्प मुरझाया हुआ पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर लात डाल देना उसी को, तो उसे अपने हवा के मंद झोंकों के द्वारा उड़ाकर ले जाकर के मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। यो देना ए पौन बतला फूल सी एक बाला, हे मेरी बहन, इस फूल को उनके चरणों पर डालकर उन्हें इस प्रकार बतला देना, किसी फूल सी एक बाला, किसी फूल के समान एक बाला, अर्थात राधा जी म्यालान हो कमल पग को चूमना चाहती है, कि आपके प्रेम में मुरझा करके आपके कमलवत चरणों को प्रेम पूर्वक चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू पोन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुड़ित करना वेणु सा किंचकों को, यो होवेंगी सुरती उनको सर्वगोपांगना की, जो यो होवेंगी सुरती उनको सर्वगोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दिग्र उत्कंठा होती। जो प्यारे मंजू उपोन या वाटिका में खड़े हो, हे मेरी बहन, यदि वे किसी सुंदर बगीचे या वाटिका में खड़े हो, यदि वे किसी सुंदर सी बगीचे में या जहां शीतल हवा बहती हो वहां खड़े हो, तो छिद्रों में जा कुड़ित करना वेणु सा किंचकों की, तो किसी बांस के पोपले में हवा का झोंका दे करके उसे बांसुरी के समान बजा देना।
यो होवेंगे सुनको उनको स्वर्ग को पाना, कि बांसुरी के समान उसकी आवाज निकलते ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें ब्रज के समस्त गोपियों की याद आ जाएगी। जो है बंसी सुन रुचि दीर्घ कंठा से, जो श्री कृष्ण के बांसुरी की मधुर आवाज को अत्यधिक लालसाहित उत्कंठित होकर के उन्हें क्या सुना करती थी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ए भगनी जतला एक अभोज नेत्रा, आंखों को हो बिरह बेदुरा वारी में बोरती है। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। और जैसे उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा जी कहती हैं पवन से कि हे मेरी बहन पवन, लाके फूले कमल दल को, कि यदि मथुरा में कोई फूला हुआ कमल हो तो उसे ले अपने हवा के द्वारा ले आना और श्री कृष्ण के सामने गिरा देना। थोड़ी थोड़ी विपुल जग में व्यग्र हो डुबाना। उनके सामने यदि कहीं पानी भरा हो तो उस पानी की अधिकता में उस कमल के पंखुड़ी को व्यग्रता के साथ डुबाना, उसे डुबा करके छोड़ देना, डुबा के छोड़ देना। जैसे कोई प्राणी पानी में डूब रहा हो और प्राणों की रक्षा के लिए व्याकुल हो रहा है, उसी तरह उसे डुबाते हुए छोड़ देना। यो देना ये भगनी जतला एक अभोज नेत्रा, ऐसा करके हे मेरी बहन तुम यह उन्हें अभोज नेत्रा, कमल के समान नेत्र वाली राधा आंखों को बिरह विदुरह वारी में बोलती है। हे मेरी बहन कमल के समान नेत्र वाली राधा जी, आपके विरह में इसी कमल की तरह व्याकुल हो करके वह अपने आंखों को आंसुओं में डुबो रही है। इस तरह से दूसरे वीडियो में हम 20 नंबर तक की व्याख्या को स्पष्ट कर दिया है। अब इसको आप व्याख्या पूरी तरह से स्पष्ट करने के बाद इसे आप पढ़ेंगे, इस पर आधारित प्रश्नों को आप हल करेंगे। यदि कोई समस्या होती है प्रश्नों को हल करने में तो आप विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर आप उस प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। लेकिन इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना आप न भूलें। धन्यवाद।